हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? सही हैं? ओके, चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब से पहले हमने मैट्रिक्स पढ़ाया था, इससे पहले चैप्टर, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जो नया चैप्टर है आपका डिटर्मिनेंट्स। क्या है डिटर्मिनेंट्स? देखिए, आपने मैट्रिक्स पढ़ा था। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सपोज 2 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपकी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में एक ऑर्डर आता है। ऑर्डर बताइए कितना है ये? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ओके, तो क्या होता है? रो तो 3, कॉलम कितने? 1 2 3 3 बाई 3 कि ये क्या है? मैट्रिक्स है। ये आप कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया था। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स था, डायगोनल मैट्रिक्स था, कॉलम मैट्रिक्स था, रो मैट्रिक्स था। एक उसमें आया था स्क्वायर मैट्रिक्स आया था। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या, जब रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, दैट इट इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो डिटर्मिनेंट की सबसे पहली कंडीशन यही है, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ डिटर्मिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट होती है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? ए और ये देखिए, दो वर्टिकल कॉलम खड़े कर दीजिए, तो उसके अंदर ए रख दीजिए। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। ओके, और दूसरी बात, इसको किसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं? इसको यहां से हटा दीजिए, इसको यहां से हटा दीजिए, इसको यहां से हटा दीजिए, इसको यहां से हटा दीजिए। जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट हैं वो ब्रैकेट नहीं होंगे, तो वो बन जाता है आपका डिटर्मिनेंट। ओके, अब देखिए, जब आपके पास मैट्रिक्स आपकी 2x2 भी हो सकती थी, 2x3 भी हो सकती थी, जैसे 1 2 3 4 5 6। इसे देखिए, ये क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मैट्रिक्स बन रही है। देखो 1 2 2x1 2 3 2x3। ओके, 2x3 क्यों? रो इसमें 2 है और कॉलम इसमें 3 है, तो 2x3 है। तो ये स्क्वायर भी हो सकती है, मैट्रिक्स में स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, लेकिन डिटर्मिनेंट की सबसे पहली कंडीशन है, इसके अंदर स्क्वायर, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसकी जरूरत कहां पड़ती है? सपोज ये है, देखिए आप, तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं, तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप इसमें से ये रब कर दें, इसको देखिए, अब आप ये देखिए आप, तो ये क्या बन गया? 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। तो आगे आने वाले उसमें जब क्वेश्चन से लिखा आएगा, वो पूछेगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 ऑर्डर 3। तो आप समझ जाना, जब वो ऑर्डर 2 बोलेगा तो आप समझ लीजिएगा, तो वो 2x2 की बात कर रहा है। ऑर्डर 3 बोला तो समझ लीजिएगा वो ऑर्डर 3 की बात कर रहा है, तो मतलब 3x3 की बात कर रहा है, कि इसमें रो और कॉलम 3 होंगे। 4x4 बोलेगा तो ऑर्डर वो बोलेगा 4, तो बोल देगा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 4। फिर आगे कुछ पूछ लेगा कि ए की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, तो आप समझ लेना 4 का मतलब है कि 4x4 की बात कर रहा है वो। अब वो उसने बोल देगा कि ऑर्डर 2, तो मतलब 2x2 की बात कर रहा है। ठीक, अब देखिए, ये आपकी मैट्रिक्स है। अब आप इसमें कुछ कर सकते हैं, जो भी आपको डाटा दिए होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम एक रेक्टेंगल एरे में फिट कर दें तो वो मैट्रिक्स होती है, बस फिट कर दिया। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट से एक यूनिक वैल्यू निकल कर आती है, तभी हम इसको सोल्व जब करते हैं, सोल्व डिटर्मिनेंट के अंदर आके करते हैं। ये है। अब इसका कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, तो इसको करिए। पहले तो आप इसे ऐसे चेंज कर दीजिए, 1 2 4 5 ऐसे। ओके, पहले रिप्रेजेंटेशन का साइन समझ लीजिएगा। एक वर्टिकल होता है, वर्टिकल, इसको आप मॉडुलस या मोड मत समझ लीजिएगा, वो अलग चीज है। मॉडुलस का मतलब होता है उसके अंदर जो भी माइनस की वैल्यू होगी वो प्लस बन जाती है। यहां वो चीज नहीं है, यहां पर ये रिप्रेजेंटेशन है किसका? डिटर्मिनेंट का। ओके, अब मैंने बता दिया कि डिटर्मिनेंट ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो उसका मतलब क्या हुआ? वो 1x1 की भी हो सकती है, ये भी हो सकती है।
या 2/2 ये भी हो सकती है, 3/3 ये भी हो सकती है, 4/4 वो भी हो सकती है। ओके, तो 1 से लेकर आपकी 1 2 3 4/4 तक स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकती है, वही आपका होता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इनको सोल्व कैसे करते हैं, इनको सोल्व कैसे किया जाता है। चलिए डिटरमिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं, पहले हम करते हैं आपकी 1 की बात करते हैं। ठीक, सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं 1/1 या ऑर्डर 1। आगे आगे मैं बोलूंगा ऑर्डर 1, तो आप समझ लेना 1/1 की बात कर रहा हूं मैं। अब हम कह रहे हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ये है। ओके, तो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो उसकी क्या वैल्यू होगी, तो इसको आप पहले तो 1 कर दीजिए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, कोई सोल्व नहीं करना पड़ेगा। सपोज करो इसके अंदर माइनस ये है, तो ये भी माइनस हो गया, वैल्यू कोई -1 दी है, तो आप ये मत समझना कि मॉडुलस से प्लस कर दोगे, नहीं, इसकी वैल्यू माइनस ही होगी। ठीक, ये तो 1/1 की बात थी, सिर्फ 1/1 की हो, ऑर्डर 1 हो। अब 2 की बात करते हैं, 1 की बात होगी, अब 2 की बात करते हैं। सपोज आपके पास 2/2 की कोई मैट्रिक्स दी है, जैसे 1 2 3 4। ठीक, आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, मैट्रिक्स दी होगी, आपस में को रिलेटेड है ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, आपको दी मैट्रिक्स होगी, पूछेगा ये। ठीक, तो आप ये है, तो उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ए, डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए बोल दीजिए या डिटर्मिनेंट ए ऐसे बोल दीजिए, ये भी बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो आपको डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू बताओ। 1/1 की 1 की बता दिया मैंने, 1 का वैल्यू जो होती है अंदर वही होता है। ठीक, 2/2 में क्या होता है, देखिए पहला काम आप इसको जो उसका रेक्टेंगल ब्रैकेट है उसको हटा करके वर्टिकल इसमें चेंज कर दीजिए, हो गया। देन अब उसके बाद आप ऐसे क्रॉस ये मल्टीपल कीजिए, 1 × 4, 1 × 4, माइनस लगाते हैं, दिस इज माइनस, फिर करते हैं 3 × 2, तो क्या हुआ, 4 1 जा 4, -3 2 जा 6, -2 इज द आंसर। ठीक, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या हुई, -2 ही। और देखिए हम कह रहे हैं कि a इज इक्वल टू -3 5 6 7। ठीक, अब आपको डिटर्मिनेंट ए बताना है, तो डिटर्मिनेंट ए बताने के लिए पहले तो आप इसे इसके जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें पुट कर दीजिए। ठीक, अब नाउ क्या करते हैं, याद करो, इसको इसके साथ मल्टीपल कीजिए, तो -3 × 7, फिर माइनस लगाते हैं अपनी तरफ से, जो साइन होता है डिटर्मिनेंट का, माइनस लगाया, फिर 6 × 5, 6 × 5, तो क्या हो गया, 7 3 जा -21, 6 5 जा 30, तो कितना हो गया 1 और इज 5 माइनस का, दिस इज द आंसर। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आई बच्चों, ये निकल कर रहा है। ठीक, कभी वो पूछ लेगा कि आप बताइए a इक्वल टू दिया है, तो आपको बताना है 2a डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ, 2a की वैल्यू बताओ। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, पहले आप 2a बनाओ, पहले सिखाया था मैट्रिक्स में a है, इसका 2a कैसा होगा, हर एलिमेंट में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तभी तो बनेगा। अब देखिए, अब इसको मैं मल्टीपल करके रखता हूं, इसको देखिए 2a, तो 2a देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, बन गया। अब ये 2a हो गया आपके पास, है ना, a था, निकालना है 2a, तो 2a की मल्टीपल, देन वापस वही प्रोसेस, 2 × 8 16 माइनस 6 × 4 24 इज इक्वल टू आंसर। ठीक, ये क्या था, 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स को सोल्व करने का तरीका। ओके, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो 2 में क्या होता है, आपको क्या करना है, पहले ऐसे जाना है माइनस, फिर ऐसे जाना है, तो ये होता है 2/2 या ऑर्डर 2 की डिटरमिनेंट को या मैट्रिक्स को कैसे। अब होता है 3 का कैसे करते हैं, 3 का देखिए, a इक्वल टू सपोज आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऑर्डर 3 की है या 3/3 की है। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स सीधी सी बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स से सारी जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में ही कन्वर्ट होता है। ओके, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये है, आपको बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। पहले मैंने a इक्वल टू सिंगल एलिमेंट की बताई, फिर मैंने 2/2 की बताई। ओके, अब मैं 3 की बताता हूं। ओके, तो बच्चों इसे करने के लिए
इसे करने के लिए एक साइन की जरूरत पड़ती है। जरा ध्यान से देखिए, इनके साइन क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इन साइनों को आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 3/3 मैट्रिक्स में 3/3 मैट्रिक्स का जब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इन जो साइन है इनका बड़ा वैल्यू है। ओके, कैसे, अब देखिए, आपको अलोंग इस रो के रेस्पेक्ट में, इस रो के अलोंग आपको इसका एक्सपेंड करना है, यहां वैल्यू बतानी है। तो देखिए, पहले मैंने इसे किया तो 1 किया, जब 1 किया तो ये और ये छोड़ देने हैं, ये और ये छोड़ दीजिए आप, ठीक है। इसको और इसको आप छोड़ दिया तो क्या बना, देखिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, तो क्या बना आपका, ये 1 है, ये बाहर वाला 1, तो कितना बना 5 6 8 9। और दूंगा एग्जाम्पल, कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या है, 2 कीजिए। अब देखिए क्या है, यहाँ प्लस है, ठीक है, उसके बाद कौन है, माइनस कीजिए, तो यहां पे क्या हो गया 2, ठीक। अब 2 को कीजिए, अब ये पहली बात खत्म होगी, अब 2 की बात, 2 है तो इसको छोड़ दीजिए, क्या बचा आपके पास 4 7 6 9, ठीक। अब किसकी बात करते हैं, 3, प्लस माइनस प्लस, अब क्या आएगा साइन बच्चों, प्लस का आएगा। इसको मैं थोड़ा साइड में यहां बना देता हूं, यहां पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके, प्लस माइनस प्लस। अब क्या है, 3 है, तो 3 है तो 3, अब की बात क्या, 3 को काट दीजिए, काट दिया तो क्या बचा आपके पास 4 बचा, यहां क्या 5, यहां बचा 7, यहां बचा 8। क्लियर हुई बात। और एग्जाम्पल दूंगा, पहले इसे देख लीजिए। अब उसके बाद 1 2/2 की आपने सोल्व किया है, कैसे करते हैं 2/2 को, दिस 9 5 जा 45 माइनस 8 6 जा 48 माइनस 2 9 4 जा 36 माइनस 42 प्लस 3 7 8 4 जा 32 माइनस 35, ओके। अब उसके बाद आप सोल्व कर लीजिए, बस सोल्व क्या है, दिस इज द -3 -2 और ये बचा कितना, ये 6 बचा, माइनस का 6, ये कितना बचा, माइनस का 3 बचा, तो इसका -3, ओके, माइनस माइनस प्लस 12 माइनस का 9। अब इसको इकट्ठा कर लीजिए, कितना हो गया, दिस इज द 0, ये 12 हो गया, प्लस का माइनस का, दिस इज द 0। तो ये इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या सॉल्यूशन बताया मैंने, 3/3, ऑर्डर 3 बोल दीजिए या 3/3 की मैट्रिक्स बोल दीजिए, जिससे हमें डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेता हूं, चलिए, एक सद में कम आया होगा, और देखिए इनके जो साइन होते हैं, क्या साइन होते हैं बच्चों, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन होते हैं, ठीक, ये साइन होते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं 3/3 के, जो आप देखिएगा कैसे करते हैं। देखिए, मैं एक आपके एक्सरसाइज का है 4.1 का 5th का सेकंड पार्ट। देखिए, ये दिया है, डिटरमिनेंट दिया है इसने डायरेक्टली, मैट्रिक्स ने दी है 3 -4, दिस इज 5 1 1, दिस इज -2 2 3 1, ओके। तो ए इक्वल टू क्या दीजिए इसे, तो ए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू बतानी है, इक्वल टू, ओके। अब आप, ये क्या है, रो, इसके एक्सपेंड अलोंग, इस रो के फर्स्ट रो के एक्सपेंड करना चाहते हैं आप अलोंग, तो देखिए रेस्पेक्टिवली इसकी ए भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, जिसका आप चाहें आप उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया जा सकता है। अब मैं पहले इसका बता रहा हूं, चलिए, तो क्या पहले 3 है, तो पहले इसको काट दो, तो क्या बचा आपके पास 1 -2 3 1, ठीक। अब क्या है, प्लस के बाद कौन होता है, माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये देख ध्यान रखो बस, ओके। अब उसके बाद आप क्या करना है, इसका करना है, किसका, -4 का, तो ये -4 को पहले -4 रख दीजिए ऐसे, ठीक। अब इसको काट दीजिए, इसको और इसको काट दीजिए, तो क्या बचा आपके पास 1 2 और ये -2 1,
प्लस माइनस प्लस, अब क्या है, दिस इज द 5। अब 5 है तो इसको काट दीजिए, ठीक है। ये देखिए जहां हम खड़े हैं ऐसे रो और कॉलम को छोड़ देना है और बाकी एलिमेंटों को लिख देना है, ये मान के चलो। आप यहां खड़े हो गए सेकंड पॉइंट पर, तो आप सेकंड वाली उसको छोड़ दीजिए और इस रो को छोड़ दीजिए, ठीक है। थर्ड पे खड़े हो गए, थर्ड पे स्टार्ट हो गए तो थर्ड वाली को छोड़ दीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए, ये और ये छोड़ दीजिए, 4 एलिमेंट बचेंगे उनको लिख देना है, ठीक। देखिए अब +5 है तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, क्या बचा आपके पास 1 1 2 3। ओके, अब उसके बाद 3, अभी सोल्व कर लीजिए। 1 1 जा 1 तो 1 हो गया, माइनस अपनी तरफ का होता है, -3 2 जा 6 तो माइनस माइनस +6 हो गया, माइनस माइनस +4 हो गया। अब यहां देखिए 1 1 जा 1 माइनस माइनस +4 हो गया, प्लस का 5, इसे देखिए 1 3 जा 3 माइनस का 2 हो गया। अब इसे कीजिए 3 × 7 प्लस 4 × 5 प्लस 5 × 1। अब इसे कर दीजिए 21 20 5, ठीक है। अब इसे प्लस कर दीजिए 46। ओके, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 46 आ गई, ठीक। जब आप साइन देखेंगे, आप जितने भी डायगोनल्स है देखिए प्लस होंगे, बाकी के ऐसे जाओ कहीं भी जाओ, आपको क्या मिलेगा, अपोजिट साइन मिलेगा, प्लस या माइनस, प्लस माइनस, इस तरह से। अब आप कह रहे हो सर हम तो स्केल ही करना चाहते हैं लोग, हम तो इससे C1 जो फर्स्ट कॉलम है उसके रेस्पेक्ट पे हम इसे एक्सपेंड करना चाहते हैं, वैल्यू निकालना चाहते हैं, देख लीजिए तब भी वैल्यू 46 आएगी, करके देखते हैं। चलिए अब हम इसे करते हैं इस केस में, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, ये क्या था एलिमेंट, यहां पे दिख नहीं रहे हैं, ये एलिमेंट थे यहां पर 3 -4 5 -2 1। ओके, चलिए आप क्या करना चाहते हैं, इसके करना चाहते हैं ना, तो करिए। देखिए इसका है तो पहले कौन है 3, ठीक, ये 3 है तो ये और ये गायब कर दीजिए, ये और ये गायब हो गए, तो क्या बचा आपके पास 1 -2 3 1, ठीक। ओके, ये 3 है, ये प्लस है। अब उसके बाद आप किस पे जाओगे, 1 पे। 1 का क्या होता है, देखो माइनस होता है, -1, ठीक। अब उसके बाद अब आप इसको छोड़ दीजिए, 1 है तो ये तो छूटेगा ही, और 1 कहां पर है, ये छूटेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, मैं इसको ऐसे करके बताता हूं, ये जैसे ये है, ये हो गया आपका, देखिए ये 1 है, 1 लिया आपने तो 1 ये छोड़ दिया, और 1 कहां पर है इसमें, तो ये छोड़ दिया, तो आपके पास क्या बच गया, ऊपर -4 5 और नीचे 3 और 1 बच गया। तो आपका ये क्या हो गया, ये 4 माइनस का 5 और ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक। ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं, यहां पर कौन है, प्लस, दिस इज +2, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, अब और देखिए, अब ये 2 आ गया, 2 आ गया ना, अब 2, अब इसको लीजिए, 2 आ गया तो इस वाली को लीजिए और इस वाली को लीजिए, छोड़ दीजिए। अब क्या बचा आपको दिखा होगा, 4 5 1 -2, क्या बचा आपके पास, माइनस का 4, दिस इज का 5 1 -2, ठीक। अब आप इसे सोल्व कर दीजिए, 3 इसे, अब क्या होता है, पहले ऐसे जाते हैं, ऐसे मत जाना, पहले ऐसे 1 1 जा 1 माइनस 3 2 जा 6 माइनस माइनस +6, आगे जाइए, माइनस का 1 पहले से, माइनस का 4 माइनस का 15, ये मल्टीपल करना है, प्लस का 2, इसको कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया 8, इसे कीजिए माइनस का 5। अब सोल्व कीजिए, 3 × 7 -1 × ये कितना हो गया 15, और ये हो गया आपका 19, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसे कीजिए 2 × कितना हो गया 3 बन गया, ठीक। अब सोल्व कर दीजिए, 21 + 19 1 जा 19 + 2 3 जा 6, ठीक है। अब इसे प्लस कर दीजिए, देखिए 9 10 6 3 और 1 4 46 आ गई, समझ में आया, नहीं आया। और देखिए अब आप कहोगे नहीं सर, हम इसके भी नहीं इसके भी नहीं,
हम तो इस बीच वाली के कोरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, वो निकाल लीजिए। चलिए आप इसका चाहते हैं तो इसको देखते हैं करके, तब भी ये आंसर आएगा। किधर से भी आप कर सकते हैं, आप नीचे से चाहते हैं नीचे से कर लीजिए, जहां से आप चाहें। चलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में। चलिए पहले कौन है, -4, ये वाला -4, ठीक है। तो -4 हुआ, ये वाला -4 है, लेकिन इसका साइन क्या है, माइनस, तो ये माइनस में लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा साइन का बड़ा रोल है। अधिकांश है हम देखते हैं ज्यादातर आप ये या ये ही एक्सपेंड करते हैं, ठीक। बीच में से बहुत कम होता है चांस, क्यों, क्योंकि साइन थोड़े से डिफरेंट चले जाते हैं। जब आप यहां से शुरू करोगे तो साथ साथ प्लस माइनस करते चले जाना है आपको, ओके, तो कोई गलती नहीं होगी। जब यहां पर है तो बच्चे बोर्ड में क्या करते हैं, तो जल्दी जल्दी में से प्लस, याद है कि पहला प्लस होता है तो फटाक से पहला प्लस हो गया, दूसरा माइनस प्लस, लेकिन यहां देखिए ये किसका है, माइनस का होता है, तो माइनस प्लस। लेकिन सीखना है कैसे, देखिए ये हो गया। अब आगे ये है तो इस लाइन को गायब कर दीजिए, तो क्या बचा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ कौन, -2, यहाँ 1, ओके। अब 1 आ गया, 1 पे क्या देखो प्लस, दिस इज प्लस, ओके। वैसे भी माइनस है तो प्लस ही आएगा, प्लस के बाद फिर माइनस आएगा। अब 1 है, अब 1 को ये वाली लाइन छोड़ दीजिए, तो क्या बचा यहाँ पे 3, 2 बचा, यहाँ पे कौन बचा 5 और 1 बचा। माइनस प्लस माइनस, वैसे माइनस है, कौन 3, ठीक। जहां पर है ये, इस पूरी को और इसको छोड़ दीजिए, तो क्या बचा बच्चों, या 3 या 1 या 5 या -2, ठीक। आप सोल्व कर लीजिए, माइनस +4 हो गया, दिस इज 1 1 जा 1, माइनस हमारा -+4, माइनस हमारा का मतलब है कि डिटर्मिनेंट का साइन, +1, इसे देखिए 3 1 जा 3, माइनस का 10, इसे देखिए -3, माइनस का 6, माइनस का 5, कर लीजिए 4 × 5, 1 × -7, -3 × -11, और कर लीजिए 20 -7, ये कितना हो गया, माइनस +33, ठीक। आप कर लीजिए 46 आएगा, ओके। नहीं सर आप तो हम तो इसका करना चाहते हैं, इसका कर लीजिए। ध्यान आपको इसका रखना है, किसी से भी किसी भी एंगल से आप रेस्पेक्टिवली वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी के अलोंग, चाहे वो C1 हो, चाहे C2 हो, चाहे C3 हो, R1 R2 R R में बोल रहा हूं आपको रो, चाहे रो 1 हो, चाहे रो 2 हो, चाहे रो 3 अलोंग, चाहे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ओके, कि अलोंग आप उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या निकलेगी, तो उसकी वैल्यू ऐसे निकल कर आएगी। बच्चों ये चैप्टर बोर्ड के हिसाब से 6 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, इसका 6 का या 4 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन है। 1-2 नंबर में आता है, लेकिन 6 का क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से। बहुत अच्छा चैप्टर है। आगे प्रॉपर्टी आएंगी इनकी, प्रॉपर्टी के ऊपर आपका सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 3-4 प्रॉपर्टी है कि उन प्रॉपर्टी को कैसे सोल्व करें यूज करके किसी क्वेश्चन को, तो इस तरह से आप डिटरमिनेंट को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स में इसमें क्या अंतर है, पहला तो साइन का अंतर है। सबसे पहला अंतर है कि मैट्रिक्स 2/2 की हो सकती है, 2/3 की हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, 3/4 भी हो सकती है, 1/4 भी हो सकती है, 1/3 भी। डिटरमिनेंट ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर होती है, चाहे 3/3, 2/2, 1/1, 4/4। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर, मैट्रिक्स के अंदर आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। मैट्रिक्स है, वैल्यू है, पुट कर दी, देन खत्म, कुछ कर सकते हैं आप, सोल्व करते हो आप नहीं। डिटरमिनेंट में आप एक यूनिक वैल्यू निकल कर आती है, डिटरमिनेंट को सोल्व करके एक यूनिक वैल्यू निकल कर आती है, ठीक। चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 4.1 आपके सारी यही एक्सरसाइज है। आपको पहला क्वेश्चन है 2/2 की मैट्रिक्स दी हुई है या ऑर्डर 2 की दी हुई है, आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पहला क्वेश्चन है, ये भी आपको क्या दिया है, ये भी आपको 2/2 दिया है।
इसका क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट ये भी 2/2 दिया है। ओके, चलिए मैं इसका क्वेश्चन 2 का बता देता हूँ। फिर भी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये दिया है बच्चों, ए दिया है, आपका डिटरमिनेंट दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। वैल्यू सोल्व कीजिए। 2/2 की सीख लिया आपने, क्या दिस cos स्क्वायर थीटा माइनस दिस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस ये इसका है तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, वैल्यू क्या आ गई बना। 2 का फर्स्ट पार्ट है, ऐसे 2 का सेकंड पार्ट है, उसमें डिटरमिनेंट दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 2 का समझ में आ गया बच्चों। पहला भी ऐसा ही है, 2/2 है, और दूसरा भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दी है 1 2 4 2। ओके, देन सो दैट 2a इज इक्वल टू 4a। ये आपको प्रूव करना है कि क्या ये इक्वल होंगे। इसमें दोनों में अंतर है। सबसे पहले आप LHS लेके चलेंगे, LHS सबसे पहली बात। ओके, सबसे पहली बात आपको क्या बनाना है बच्चों, 2a बनाना है। 2a का फिर डिटरमिनेंट बनाना है। ओके, चलिए 2a बनाते हैं इसका पहले। तो 2a किया आपने, 2a किया तो 2 की मल्टीपल कर देते हैं, मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4। 2a आ गया। अब बनाना इसका क्या, डिटरमिनेंट 2a 2 4 8 4। देन वही तरीका, 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32। ठीक, तो आंसर क्या हो गया, माइनस का 20। ओके, अब इसकी बारी आती है RHS की। RHS में क्या है, पहले ये सोल्व करना है, देन मल्टीप्लाई बाई 4। पहले a, तो a क्या है, ये 1 2 4 2। तो a की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, तो माइनस 6। करना क्या है, 4a। अब उसके बाद 4 इंटू माइनस 6, तो क्या है, माइनस का 24। LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से सोल्व, ये एक मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 सेम 3/3 की मैट्रिक्स दी है, इस बार ऑर्डर 3 का दिया है, मैं ये बोल सकता हूं। तो आपको प्रूव करना है डिटरमिनेंट 3a, अब की बार इसकी जगह 2a की जगह 3 आ गया, इज इक्वल टू 27a। 27 की बाद में मल्टीपल होगी, पहले आपको a निकालना है डिटरमिनेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इवेलुएट द डिटरमिनेंट 3/3 है, ऑर्डर 3 की दी है, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन दिए हैं। 6 फिर 3/3 का दे दिया। ठीक है, इस तरह से 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए 7 में क्या लिखा है बच्चों, 7 में लिखा है कि फाइंड द वैल्यू x। 7 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बताइए। इफ डिटरमिनेंट 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x। ये आप बोल सर क्या है, तो हो चुका है डिटरमिनेंट, जैसे हमने मैट्रिक्स में किया है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये सोच रहे होंगे, नहीं, गलत, रॉन्ग। यदि ये आपका क्वेश्चन मैट्रिक्स का होता, ये ऐसे होता, ओके 2x 6 4x, तो आपका आंसर सीधा 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 आप निकाल सकते थे। लेकिन बच्चों ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट में कभी भी ऐसे गलती मत कर देना। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, बच्चे गलती कर बैठते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। आपको ये सॉल्व करना है बच्चों। 2 1 जा 2 माइनस 5 2 जा 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 24।
ओके अब इसे दिस इज द -18 इज इक्वल टू 2x² माइनस का 24। ओके अब सोल्व कीजिए तो 2x² इसको इधर ले जाइए इज इक्वल टू माइनस का 18 प्लस का 24। ओके तो आपका 2x² इज इक्वल टू ये हो गया आपका 6 x² इज इक्वल टू 6/2 3 x इक्वल टू प्लस माइनस √3 ऐसे निकालते हैं। और आपकी इससे वैल्यू क्या आ रही थी 1 आ रही थी। 1 आएगी ना यदि आप मैट्रिक्स करोगे, लेकिन 1 वैल्यू नहीं है। तो बच्चों मैट्रिक्स में ये बड़ा डिफरेंस है और डिटर्मिनेंट में कभी भी जो इक्वल दिखा होगा आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट को सोल्व किया जाता है, सोल्व करके एक यूनिक वैल्यू आती है। सोल्व करा यूनिक वैल्यू निकली, सोल्व करा इसकी यूनिक वैल्यू आई, तो उसके बाद इक्वल करते हुए वैल्यू फाइंड करनी है आपको, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। 7 का सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है और 8 क्वेश्चन देखोगे वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, 2 डिटरमिनेंट इक्वल दिए हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हमने आपको 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी, ठीक। और उसके बाद आगे प्रॉपर्टी बताएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा आप, 3/3 की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। 3/3 से 2/2 सीख जाएंगे। ओके थैंक यू। ओके